हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक शानदार से वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी की टिप्स एंड ट्रिक। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी तो जरूर से यूज़ करते होंगे। तो आज मैं आपको ऐसी इंस्टाग्राम ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप इंस्टाग्राम स्टोरी भी अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर आप इंस्टाग्राम स्टोरी तो जरूर से यूज़ करते होंगे, लेकिन आपको ये ट्रिक्स पता नहीं होंगे कि इंस्टाग्राम स्टोरी पर आप कई सारे ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप इंस्टाग्राम स्टोरी पर अलग अलग टिप्स ट्रिक्स कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम स्टोरी की फर्स्ट ट्रिक है सॉलिड बैकग्राउंड। अगर आपको सॉलिड बैकग्राउंड यूज़ करना है, कोई भी कलर यूज़ करना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऐसा लिख लेना है। जैसे आपको कोई भी नाम यहाँ पे लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, या आपको कोई सॉलिड बैकग्राउंड यूज़ करना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो यहाँ पे लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, टेक्स्ट के बाजू में आपको लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी कलर यूज़ करना है। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे मुझे हार्ड ब्लू कलर यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ब्लू पर क्लिक कर लूँगा। ब्लू पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिर्फ ओनली प्रेस करके रखना है। प्रेस करने से क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड होगा वो चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑरेंज कलर चेंज करना है, अगर आपको कोई रेड कलर चेंज करना है, तो आपको सिंपली कोई भी कलर चूज़ कर लेना है। सो आपको कोई भी कलर यूज़ करना है तो आपको सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली उसे प्रेस करके रखना है। प्रेस करने से क्या होगा कि आपका वो कलर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी हार्डकोर कलर यूज़ कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे। इंस्टाग्राम की सेकंड स्टोरी ट्रिक है मोर कलर्स। अगर आप यहाँ पे कोई भी वर्ड्स लिखते हो या कोई भी वर्ड्स आप यहाँ पे लिखते हो, तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे कोई भी वर्ड्स लिखते हो, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। इस तरीके से आप इसका कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, अलग अलग कलर चेंज कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर आपको कोई भी कलर यहाँ पे नहीं मिल रहा तो आप अलग से कोई भी कलर कैसे यूज़ कर सकते हो। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको कोई भी कलर पर टैप करके रखना है। बाद में आपको यहाँ से कोई भी कलर यूज़ करना है तो यहाँ से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई पिंकिश कलर यूज़ करना है, रेड डार्क रेड यूज़ करना है, तो यहाँ से आप अलग अलग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। आपको अगर कोई भी यहाँ पे वर्ड लिखते हो, अगर आपको यहाँ पे कलर पसंद नहीं आ रहे, आपको यहाँ पे कलर पसंद नहीं आ रहे, अगर आपको कोई लाइट कलर यूज़ करना है या कोई बहुत डार्क कलर यूज़ करना है, तो आपको क्या करना है, आप कोई भी कलर पर यहाँ पे प्रेस करके रखना है। प्रेस करने से क्या होगा कि आपके सामने इस तरीके से वो कलर्स आ जाएंगे और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर यूज़ करना है। यहाँ से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको डार्क ब्लैक यूज़ करना है, डार्क येलो यूज़ करना है, यहाँ से आप डार्क लाइट कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं पता थी तो आप ज़रूर से कमेंट में जाके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये ट्रिक्स पता थी या नहीं थी। इंस्टाग्राम स्टोरी की थर्ड ट्रिक है टेक्स्ट ड्रॉप शैडो। अगर आपको कोई भी वर्ड पे शैडो यूज़ करना है तो आप शैडो कैसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे वाव लिखा और आपको यहाँ पे इसका शैडो क्रिएट करना है, तो आप शैडो कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पे कोई भी वर्ड लिख देना है। उसे लिखने के बाद आपको वहाँ पे इसे फिर से कॉपी कर लेना है। जैसे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, आपको इसे कॉपी करने के बाद आपको वहाँ पे फिर से जाना है और आपको यहाँ पे वही वर्ड फिर से पेस्ट कर लेना है। इसे पेस्ट करने के बाद आपको सिंपली इसका कलर ब्लैक कर लेना है। ब्लैक करने से क्या होगा कि आप यहाँ से इसकी शैडो क्रिएट कर सकते हो। तो आपको सिंपली इसको लेना है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे रख देना है। इस तरीके से आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे कोई भी वर्ड की शैडो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको शैडो यूज़ करना है, कोई भी वर्ड की शैडो यूज़ करना है, तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड की शैडो क्रिएट कर सकते हो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे। अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी यूज़ करते हो तो आपको ये ट्रिक्स जरूर से यूज़ करनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लड़की की फ़ोटो है, तो अगर आपको यहाँ पे इसकी थिंकिंग दिखानी है तो आप यहाँ पे अलग तरीके की थिंकिंग कैसे दिखा सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है थिंकिंग। अगर आप यहाँ पे थिंकिंग से सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा। बाद में आपको इसे बड़ा कर लेना है। इसे बड़ा करने के बाद अगर आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है तो यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ओनली सिंपली वहाँ पे क्लिक कर लेना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक कैमरे का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई भी फ़ोटो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको ये फ़ोटो यूज़ करनी है तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। अगर आपको फ़ोटो यूज़ करनी है, कोई भी फ़ोटो थिंकिंग की फ़ोटो यहाँ पे यूज़ करनी है, तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम स्टोरी यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम रील्स यूज़ करते हो, तो आपको वहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट वाले कई सारे रील्स मिलते होंगे। अगर आपको जानना है कि आप वैसे तरीके से जूम इन एंड जूम आउट कैसे कर सकते हो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी का यूज़ करते, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कोई भी जूम इन एंड जूम आउट करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे बटन यहाँ से आगे पीछे करना है। अगर आपको यहाँ पे आगे करेंगे तो यहाँ पे जूम इन होगा, अगर आप पीछे करेंगे तो जूम आउट होगा। इस तरीके से आप कोई भी फोटो या कोई भी वीडियो का जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते
सकते हैं कि जूम इन एंड जूम आउट वाला हमारा ये वीडियो तैयार हो चुका है। अगर आपको कोई जूम इन एंड जूम आउट करना है तो इस तरीके से आप जूम इन एंड जूम आउट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। अगर आपको आपके फ़ोन में जूम इन एंड जूम आउट ईजी तरीके से नहीं हो रहा तो इस तरीके से भी आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं अपने मोबाइल में और अपनी रील्स बना सकते। सो इंस्टाग्राम स्टोरी की नेक्स्ट ट्रिक है लोकेशन टैगिंग। अगर आपको कोई भी लोकेशन टैग करना है तो आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे कोई भी लोकेशन कैसे टैग कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई भी स्टोरी डालते हो, कोई भी प्लेस की स्टोरी डालते हो तो वहाँ पे आपको जरूर से लोकेशन टैग करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी लोकेशन टैग करना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको लोकेशन पे ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी लोकेशन डालनी है, अगर आपको कोई महाराष्ट्र से हो या कोई भी नागपुर से हो, कोई भी स्टेट, आपको यहाँ पे कोई भी सिटी डालनी है तो आपको यहाँ पे सिंपली इसे क्लिक कर लेना है। बाद में आपको इसे यहाँ पे नीचे डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी स्टोरी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया में एक्सप्लोर होगी। अगर आपको ये इसे सेंड करना है तो इस तरीके से आप सेंड भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे शेयर करते हो तो आपकी जो स्टोरी होगी वो उस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर होगी। सो आप इस तरीके से अपने नए फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हो और आपकी जो इंस्टाग्राम स्टोरी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, तो आपकी रीच भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको कोई भी स्टोरी यूज़ करनी है तो उस पर आपको अगर लोकेशन यूज़ करनी है तो इस तरीके से आप अपनी लोकेशन यूज़ करके भी अपनी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो और अपने फॉलोअर्स भी इजीली बढ़ा सकते हो। तो आपको ये जरूर से ट्रिक यूज़ करनी चाहिए अगर आपको अपने फॉलोअर्स बढ़ाना है तो। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो वहाँ पे आपको कई सारे ऐसे स्टोरी मिल जाते हैं जो आप देखते होंगे, लेकिन अगर आपको किसी की स्टोरी देखनी नहीं है, आपको उसका स्टोरी देखना पसंद नहीं है तो आप उसकी स्टोरी कैसे म्यूट कर सकते हैं। तो इसे म्यूट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा म्यूट का ऑप्शन। तो अगर आप इस पर म्यूट पर क्लिक करते हो तो इससे क्या होगा कि आपको उनकी स्टोरी नहीं दिखेगी। जैसे वहाँ पर अगर वो अपनी स्टोरी डालती है तो आपको उसकी स्टोरी नहीं दिखेगी। अगर आपको किसी की स्टोरी देखना पसंद नहीं है तो इस तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम पर जाके किसी के भी स्टोरी को म्यूट कर सकते हो। म्यूट करने से क्या होगा, अगर वो अपनी स्टोरी वहाँ पे डालता है तो आपको उसकी स्टोरी नहीं दिखेगी। अगर आपको उसकी स्टोरी देखना पसंद नहीं है या आपको उसकी स्टोरी देखना ही नहीं है तो आप इस तरीके से उसकी स्टोरी को म्यूट कर सकते हो। सो इंस्टाग्राम स्टोरी की नेक्स्ट ट्रिक है, अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे जाते हो और वहाँ पे आपको कई सारे लोगों ने फॉलो करके रखा है लेकिन आपको उनको अपनी स्टोरी नहीं दिखानी, कई ऐसे बंदे हैं जिनको आपको अपनी स्टोरी नहीं दिखानी, तो आप अपनी स्टोरी कैसे हाइड कर सकते हो 2-3 बंदों से। अगर आपको 2-3 बंदे ऐसे हैं जिनको आपको अपनी स्टोरी नहीं दिखानी तो आप वो कैसे हाइड कर सकते हैं। सो अपनी स्टोरी किसी को भी हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करके रखना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करके रखना है। सो यहाँ पे आपको स्टोरी का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो स्टोरी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा हाइड स्टोरी फ्रॉम, तो आपको यहाँ पे 0 पीपल दिख रहा होगा। अगर आपको किसी को ऐड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अगर आपको कोई भी बंदे को यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ से क्या होगा कि अगर आप किसी को भी सिलेक्ट करते हो तो उनको आपकी स्टोरी नहीं दिखेगी। इस तरीके से आप किसी को अपनी स्टोरी नहीं दिखाना चाहते या अपनी स्टोरी हाइड करना चाहते हो किसी बंदे से या किसी लड़की से, सो इस तरीके से आप अपनी स्टोरी भी हाइड कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। सो इंस्टाग्राम स्टोरी की नेक्स्ट ट्रिक है, अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे जाते हो और वहाँ पे किसी को भी वॉइस मेल यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वॉइस मेल भी यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपको किसी को वॉइस मेल करना है तो आप यहाँ से वॉइस मेल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे अगर इसको डिलीट करना है तो इस तरीके से आप किसी का भी वॉइस मेल डिलीट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्लिक करने से क्या होगा कि तभी आप बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे फिर से बोलना है तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके रखना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इसे लॉक करना है। सो यहाँ पे आपको कुछ भी बोलना है तो यहाँ से आप कुछ भी बोल सकते हो, आपको वहाँ पे क्लिक करके नहीं रखना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ भी बोल के हो जाता है तो आपको सिंपली यहाँ पे सेंड पर क्लिक करके रखना है। सो अगर आप यहाँ पे कोई भी वॉइस मेल सेंड करते हो और इसे आपको अनसेंड करना है तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करके रखना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अनसेंड का ऑप्शन मिल जाता है तो आपको यहाँ पे अनसेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो वॉइस मेल वहाँ पे सेंड हुआ है वो वापस से डिलीट हो जाएगा। सो यही थे कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी के टिप्स एंड ट्रिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी तरह के टेक्निकल वीडियो जानने के लिए टेक डाउन चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की शानदार वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।